हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज एक सवाल पूछती हूँ। क्या सपने देखने की भी कोई उम्र होती है? अगर नहीं, तो उन्हें पूरा करने की उम्र कैसे हो सकती है? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें 30, 35, 40 और यहाँ तक कि 50 साल की उम्र में भी अपनी ज़िंदगी बदली है। इसलिए अगर आज आपकी उम्र 20, 25, 30 या 40 भी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि अब बहुत देर हो गई है। देर तो तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर समय के लिए एक उम्र तय कर रखी है। इतनी उम्र है पढ़ लो, इतनी उम्र हो गई है नौकरी कर लो, इतनी उम्र हो गई है अब शादी कर लो, इतनी उम्र हो गई है अब बच्चे कर लो। और अगर इनमें से भी कुछ समय पर नहीं हुआ तो लोग आपको असफल घोषित कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी किसी भी कैलेंडर से नहीं चलती। हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। किसी को बचपन में बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और किसी को पढ़ने के लिए रात भर काम करना पड़ता है। कोई आर्थिक परेशानी से लड़ रहा होता है, तो कोई पारिवारिक जिम्मेदारियों से, तो कोई मानसिक तनाव से। इसलिए अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो आपके सपने भी जिंदा हैं। आज बहुत सारे लोग जो शादी के बाद पढ़ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं ऐसी जो बच्चों की जिम्मेदारियों के निभाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू करना चाह रही हैं या कर चुकी हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करते हुए भी तैयारी कर रहे हैं। क्या उनका सपना छोटा है? तो नहीं, बस उनका रास्ता थोड़ा अलग है। और अलग रास्ते का मतलब गलत रास्ता कभी नहीं होता। लेकिन एक बात और समझ लेना कि सिर्फ ये कह देना कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, कुछ नहीं होगा, तो मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। किताब खुद नहीं खुलेगी, सिलेबस खुद कभी पूरा नहीं होगा, मॉक टेस्ट भी खुद को ही देना पड़ेगा। अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। रोज़ 8 घंटा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रोज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी यही वो चीज़ है जो सामान्य इंसान को भी असाधारण बना देती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारे लिए। और बच्चे मेरे जा चुके हैं और उनका लंच वगैरह तैयार करके मैंने सुबह ही दे दिया था। और अब बारी है हमारे खाना बनाने का। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी और अभी कढ़ी बना रही हूँ। बच्चों को मैंने सुबह आलू के पराठे बना कर दिए थे लंच में, तो मैं यहाँ पर कढ़ी बना रही हूँ। कल मैं लाई थी वो मठा, जिसको बोलते हैं छाछ, और हमारे बुंदेलखंड में उसको मट्ठा बोला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो है हींग डालूँगी, थोड़ी सी कड़ी पत्ता और थोड़ी सी मैंने जीरे और वो राई थोड़ी सी, तो ये सब चीज़ें ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 से 3 लोग ही हैं हम लोग, तो उस हिसाब से बहुत कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। ये जो है बहुत जल्दी बन जाता है, इतना भी जल्दी नहीं, 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर मैं बाकी का घर का काम भी कर लूँगी। यहीं पर रोटी वगैरह बनाना हुआ है और पकौड़ी भी तलना है। तो छोटे छोटे से काम जो है मैं साथ ही साथ करती रहूँगी और तब तक मेरी जो है कढ़ी वो बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी ये हो गया है, सरसे के तेल में मैं बना रही हूँ। तो सरसे के तेल में हमारे यहाँ सब्ज़ी बनाई जाती है। हमारे घर में हम लोग बचपन से ही सरसे के तेल की सब्ज़ी खाते हैं, तो हमें बहुत पसंद है। और इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है, ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया है, लेकिन पानी मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया था क्योंकि पकते पकते ना बेसन बहुत जो है गाढ़ा हो जाता है। इसके लिए मैंने 3 से 4 गिलास पानी डाला है। और जो मट्ठा था वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, इस वजह से वो पकते पकते नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। और हमारे यहाँ जो कॉलोनी में ये मट्ठा नहीं मिलता है, तो मैं अपने स्कूल से लाई थी। गांव में स्कूल होने का, पढ़ाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि कुछ देसी चीज़ें जो हमें शहरों में नहीं मिलती वो गांव में आसानी से मिल जाती है। तो बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चे हैं जिनकी घर पे गाय और भैंसें हैं, तो उन्हीं के यहाँ से मिल जाता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। तो मैं ले आती हूँ, उनसे बोल करके ले आना बच्चों। तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें अपने टीचर्स के लिए लाने में, बड़ी खुशी होती है। तो वो लोग बोलते मैम हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। तो
कभी कभी मंगा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जब सब्ज़ी वगैरह नहीं रहती ना तो ये बहुत झटपट बन जाता है और बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं। नहीं तो मेरे बच्चे हरी सब्ज़ी खाने में बड़ा नाटक करते हैं, ख़ास तौर पर मेरा बड़ा बेटा, तो उसको तो ज़्यादा हरी सब्ज़ी वैसी पसंद नहीं है। दाल, कढ़ी और पनीर, छोले, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, या फिर पूड़ी, पराठे। तो वही सब बनाती रहती हूँ। तो कभी कभी लगता है कि बेसन भी बना लूँ। वैसे मैं छुट्टी के दिन बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो ठीक है, आज बनाकर देखते हैं कितना टाइम लगता है। और एक दिन और मैंने बीच में बनाया था, तो 1 घंटे में मेरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो है काम हो गया था। तो मैंने फिर दोबारा से ट्राई किया और बहुत आसानी से ये बन भी जाता है। ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें डालनी नहीं होती है। और यहाँ पर ये चम्मच बहुत गर्म हो गई थी। थोड़ी देर के लिए अगर ध्यान भूल जाए और छोड़ दो ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो मैंने इसको चमीटे से पकड़ कर अलग कर दिया है। और अब मैं थोड़ी देर से रोटी भी यहीं की यहीं बना लूँगी, जब तक ये पकती रहेगी। आजकल ना सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर बहुत लोग खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि उस सफलता के पीछे कितने सालों की मेहनत छुपी होती है। किसी की पहली कोशिश में सफलता मिल जाती है तो किसी को 10वीं कोशिश भी करनी पड़ती है, लेकिन मंजिल दोनों को ही मिलती है। इसलिए अपने समय को किसी और की से कंपेयर मत कीजिए। आपकी दौड़ और उनकी दौड़ अलग है। आज अगर आपकी उम्र 30 है या 30 प्लस भी है, तो सोचिए 5 साल बाद आप 35 की हो जाएंगी। और अगर आज आपने अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की तो 35 की उम्र में आपको 2 बातें हमेशा परेशान करेंगी। पहली कि उम्र मेरी 35 की हो गई है, दूसरी काश मैं 30 की उम्र में शुरुआत कर लेती तो समय कुछ और ही होता। तो समय तो वैसा ही बीत रहा है। फैसला आपको करना है कि समय के साथ सिर्फ उम्र बढ़ानी है या अपने सपनों के करीब भी जाना है। याद रखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उम्र सिर्फ बहाने बनाने की होती है। और जो लोग बहाने छोड़ देते हैं वो इतिहास लिख देते हैं। अगर आपने सपना देखा है तो आज से, अभी से उसे पूरा करने में लग जाइए। हो सकता है मंजिल जल्दी ना मिले, लेकिन इतना तय है कि बिना चले कभी मंजिल नहीं मिलती। एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे जो आज आपको कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र निकल गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको पढ़ाई से ज़्यादा डर किताबों से लगता है या लोगों की बातों से? ज़्यादातर लोग कहेंगे लोग क्या कहेंगे, यही 4 शब्द न जाने कितने सपनों को मार देते हैं। जब कोई 30 से 35 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले घर वाले ही पूछते हैं, अब क्या कर लोगे पढ़कर, इतनी उम्र कौन नौकरी देगा, अब बच्चों पर ध्यान दो, अब ये सब छोड़ो। और धीरे धीरे इंसान खुद भी यही मानने लगता है कि शायद सच में अब देर हो गई है। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, अगर दुनिया की हर बात माननी होती है तो दुनिया में कोई नया इतिहास कभी नहीं बनता। हर सफल इंसान ने एक समय पर लोगों की बातें सुनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने लोगों की आवाज़ से ज़्यादा अपने सपनों की आवाज़ सुनी। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ आपका रिज़ल्ट देखते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग, हमें तो पहले से ही पता था ये कर लेगी। इसलिए अपने सपने, अपने फैसले खुद लीजिए, दूसरों की राय से मत चलिए। अगर आपका सपना सच्चा है तो उसे पूरा करने का अधिकार भी आपका ही है। और मैं एक बात सिर्फ कह नहीं रही, मैंने इसे महसूस भी किया है। ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन अगर आप उसी समय रुक गए तो हो सकता है मंजिल आपसे सिर्फ कुछ कदम दूर ही रही हो। इसलिए कभी भी अपनी उम्र को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अपनी पहचान आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपकी पहचान आपकी ईमानदारी से होनी चाहिए, और आपकी पहचान ये होनी चाहिए कि मैंने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। याद रखना, 1 साल बाद जब भी समय बीत जाएगा, 5 साल बाद भी समय बीत जाएगा। सवाल ये नहीं है कि समय कितना बीत रहा है, सवाल ये है कि उस समय में अपने लिए क्या किया। अगर आज आप सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो उसी 1 घंटे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बड़ी मंजिल हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है।
और हो सकता है आज जो किताब आप पढ़ खोल रहे हैं वही किताब कल आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए किसी की बातों से नहीं, अपने सपनों से फ़ैसला लीजिए, क्योंकि अंत में पछतावा इस बात का नहीं होता कि हमने कोशिश की, पछतावा इस बात का होता है कि हमने कोशिश ही नहीं की। मैं ना जब भी पकौड़ी या पूड़ी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि वे जो भी तेल यूज़ कर रही हूँ या घी यूज़ कर रही हूँ उसको मैं 1 से 2 बार से ज़्यादा यूज़ ना करूँ। इसलिए मैं आपको दिख रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है तेल, और मैं चाहती हूँ इतनी मेरी पकौड़ी निकल जाए, और जो बाकी तेल बचेगा उसको मैं हटा दूँगी। मैं दोबारा यूज़ नहीं करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि 1 बार और बहुत से बहुत 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता और वैसे भी ठीक नहीं होता कि हम तेल को ज़्यादा यूज़ करें। हर इंसान के जीवन में 2 तरह के दर्द होते हैं। पहला दर्द मेहनत करने का और दूसरा दर्द होता है ज़िंदगी भर पछताने का। अब फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा दर्द चुनना है। अगर आज पढ़ाई करोगे तो कल थकान होगी, दोस्त आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, शादियों में कम जा पाओगे, घूमना कम होगा, मोबाइल कम चलाना पड़ेगा, कई बार अकेलापन भी महसूस होगा, लेकिन ये सब कुछ समय के लिए होगा। और दूसरी तरफ अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो हर बार किसी और की सफलता देखकर मन में एक सवाल आएगा, काश मैंने भी उस समय पढ़ाई कर ली होती। और यह यकीन मानिए, काश से भारी शब्द पूरी ज़िंदगी में कोई नहीं होता, क्योंकि काश इंसान को हर दिन याद दिलाता है कि उसने अपने ही सपनों के साथ न्याय नहीं किया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हर साल कहते हैं अगले साल से पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ना शुरू करूंगी, या इस बार नहीं अगले साल से तैयारी करूंगी। लेकिन सच बताऊं, क्या अगला साल अपने आप कुछ बदल देता है? नहीं, बदलता तो सिर्फ हमारा फैसला है। जिस दिन आपने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए रोज़ पढ़ना है, तो उसी दिन आपकी जीत भी शुरू हो जाती है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज़ की छोटे छोटे फैसलों से ही बनती है। आज 20 पेज पढ़ना, कल एक मॉक टेस्ट देना, परसों अपनी गलतियां सुधारना, यही छोटी छोटी सी चीज़ें एक दिन आपको उस जगह पहुंचा देती हैं जहां लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। इसलिए अगर आज आपकी उम्र 25 भी है, 30 भी है और 35 भी है या फिर 40 भी है, तो खुद से सिर्फ एक वादा कीजिए कि मैं अपनी उम्र को बहाना नहीं बनने दूंगा या नहीं बनने दूंगी, और मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगी। मैं हार तो मान ही नहीं सकती, लेकिन कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और मुझे विश्वास है कि जिस इंसान के अंदर सीखने की भूख जिंदा है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकती। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ मोटिवेशन होकर मत उठिए। एक कॉपी उठाइए, अपनी किताब उठाइए और अपने सपनों की तरफ एक पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का सबसे सही समय कल नहीं आज है। और याद रखिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन सपनों को टालते टालते पूरी उम्र निकल सकती है। तो अब मेरा हो गया है स्कूल का समय, तो अब मैं बस लॉक लगाकर निकलने ही वाली हूँ। सारे लोग जा चुके हैं और मेरा भी समय हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति लगती है, इसलिए समय पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे पहुँचो, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि टाइम पे पहुँच जाऊँ, और पहुँच भी जाती हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मेरी वीडियोस देखना पसंद है या मोटिवेशन मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।